अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना, ये मसला इतना मशहूर हुआ है औरतों के दरमियान कि कई औरतें यही समझती हैं कि जूड़ा बांधकर नमाज ही नहीं होती। हालांकि सही मसला क्या है? क्या जूड़ा बांधकर नमाज हो जाती है? जी हाँ, जूड़ा बांधकर भी नमाज हो जाती है। जूड़ा दो तरह से बांधा जाता है। एक तरह से जब बांधा जाता है तो उसमें नमाज मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब करीब होती है, यानी नमाज का सवाब बिल्कुल नहीं मिलता है। और दूसरी सूरत जो है उसमें जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है, इससे बिल्कुल नमाज हो जाती है। ये दोनों शक्लें आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। ये दोनों सूरतें सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके जहन से ये खलिश दूर हो जाएगी। आप जो तजब्जुब के अंदर है कि क्या जूड़े बांधने से नमाज नहीं होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक सूरत में जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है, बल्कि अफजल और सवाब का बाइस है। और दूसरी सूरत में जूड़ा बांधकर नमाज नहीं होती है, जो औरतों के दरमियान में बहुत मशहूर है। तो देखिए, एक औरत जो जूड़ा बांधती है वो बांधती है सर के ऊपर। यहां पर अपने तमाम बालों को जमा कर लेना, पीछे के तमाम बालों को समेटकर सर पर बीच के अंदर ऊंट के कोहान की तरह। हदीस शरीफ में ऐसे जूड़ा बांधने से सख्ती से मना फरमाया है, और यह फरमाया गया है हदीस शरीफ के अंदर कि ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दूर तक महकेगी, लेकिन ऐसी जूड़ा बांधने वाली औरत जो अपने तमाम बालों को समेटकर ऊंट के कोहान की तरह, जैसे हमने ऊंट देखा है उसके ऊपर जहां लोग बैठते हैं उसके पास में कोहान नुमा एक उभरी हुई चीज होती है, तो इस तरीके से अगर औरत अपने तमाम बालों को समेटकर बीच के अंदर यहां पर इकट्ठे कर लें और फिर औरत नमाज पढ़े, तो इस तरीके से करना ये हराम है। और इस सूरत में नमाज मकरूह होती है, यानी नमाज नहीं होती है, यानी नमाज का सवाब नहीं मिलता है। और दूसरी सूरत जिसमें जूड़ा बांधना बिल्कुल जायज है, और इस तरीके से अगर कोई औरत जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ेगी तो उसको नमाज में ज्यादा सवाब मिलेगा। और वो ये होता है कि औरतें अपने बाल को समेटकर यहाँ पर गुद्दी जिसे कहा जाता है, यहाँ पर अपने तमाम जो पीछे के बाल लटकते हैं उनको समेटकर यहाँ पर जूड़ा बांधे, और ये अफजल है। और अफजल यानी ज्यादा सवाब है इस तरीके से नमाज पढ़ना। इसलिए कि जब औरत इस तरह नमाज पढ़ेगी, जब वो सजदे में जाएगी तो अगर उसके बाल खुले हुए होंगे तो हो सकता है कि दुपट्टे से बाहर उसके बाल नजर आ जाएं, जो नमाज के अंदर मकरूह है। और ज्यादा बाल नजर आ जाएंगे तो नमाज ही नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने तमाम बालों को समेटकर यहाँ गुद्दी पर इकट्ठा कर लेगी और फिर नमाज पढ़ेगी, तो पूरी उम्मीद है कि उसके बाल बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। और इस तरह नमाज पढ़ना ये ज्यादा अफजल और सवाब का काम है। तो लिहाजा औरतें इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि जो गुद्दी पर जूड़ा बांधा जाता है उससे बिल्कुल नमाज सही हो जाती है, और इस तरीके से जूड़ा बांधना ये बिल्कुल जायज है। और इस तरीके से जूड़ा बांधने पर कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। जो हदीस शरीफ के अंदर जिस औरत पर लानत आई है जूड़ा बांधने पर, वो ऐसा जूड़ा बांधना जो सर के ऊपर हो, ना कि गुद्दी पर। तो लिहाजा आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जूड़ा अगर गुद्दी पर बांधा जाए और इस तरह से नमाज पढ़ी जाए, या अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे ही आम नमाज के अलावा भी अगर इस तरीके से गुद्दी पर जूड़ा बांधा जाए, तो ये बिल्कुल जायज है। उसमें कोई उसे गुनाह नहीं मिलेगा, ना कोई उस पर वबाल होगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से जूड़ा बांध रही है कि तमाम बालों को समेटकर ऊपर यहां पर इकट्ठा कर लेगी, तो इससे नमाज नहीं होगी। और इस तरीके से जूड़ा बांधने वाली औरत पर अल्लाह ताला की सख्ती से लानत फरमाई गई है, और ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी, यानी ऐसी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। और ये जो तमाम तफसील हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।